हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हम जनरली देखेंगे कि किस तरीके से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, किस तरीके से एलिमेंट्स का ट्रेंड है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो एक तरीके से हमने इस चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर में और इस लेक्चर में हम जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आने से पहले कुछ लॉ दिया गया है, जैसे कि लॉ ऑफ ट्रायड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, एंड फाइनली हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉज, सारे लॉज आने के बाद एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जिसको हम करंटली फॉलो करते हैं। तो उसका ट्रेंड किस तरीके से है पीरियोडिक टेबल में, किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करा गया है, ये सारी चीजें हम डिटेल में आज के इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या क्या टॉपिक्स है जिनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करने जा रहे हैं, डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल तो नहीं आ गया, उसके पहले काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट्स की। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आने से पहले एलिमेंट्स को डिस्कवर करा गया किस तरीके से। देन उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स का देखेंगे हम। देन उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, उनके पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर आज के इस वीडियो में और आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि क्यों जरूरत पड़ी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, इन 1800 सिर्फ 31 एलिमेंट्स हमें पता था 1800 में, लेकिन आज की डेट में यानी प्रेजेंट हमें 114 एलिमेंट्स पता है, जो कि काफी लार्ज नंबर है। क्योंकि देखिए, केमिस्ट्री में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट्स के बारे में आप स्टडी करोगे। क्योंकि एक एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं तो उसके साथ काफी सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो ये स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए साइंटिस्ट ने ये कहा कि हम एक सिस्टमैटिक वे में हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, सो दैट हम उनके बारे में और अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए। तो देखिए, जो भी हमें एलिमेंट्स पता है उनके बारे में केमिकल फैक्ट्स वगैरह इनको पता करना, उनके बारे में और नॉलेज गेन करना। और जो अब देखिए, अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो डिस्कवर करे जाएंगे, जिसमें फर्दर अभी स्टडी होना बाकी है। ठीक है, इसीलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। अब हम देखेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का किस तरीके से ओरिजिन हुआ, बर्थ किस तरीके से हुई। तो एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट, जिनका नाम था जोहान डॉबेनियर। तो उन्होंने अर्ली 1800 में ये फर्स्ट थे जिन्होंने कंसिडर करा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का एक ट्रेंड, यानी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसका एक पैटर्न इन्होंने देखा। इन्होंने क्या नोट करा, इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी थी, जो कि 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स थे। यानी कि एक ग्रुप बनाया उन्होंने, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिसको इन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। अब ये ट्रायड्स में इन्होंने क्या नोटिस करा, ट्रायड्स हैड एन atomic weight about half a way between the atomic weights of the other two। यानी कि इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया, अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है A, B एंड C। ठीक है, अगर A जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट होगा 10 एंड C का एटॉमिक वेट होगा 20, तो B का जो है A और C के बीच में का एटॉमिक वेट होगा, यानी कि 10 एंड 20 के बीच में क्या नंबर आता है 15। तो B का इस तरीके से एटॉमिक वेट होगा, जो दोनों A और C का होगा उसके बीच का ही मिडल वाले एलिमेंट का हमारा एटॉमिक वेट होगा। देन ऑल्सो properties of the metal element were in between those of the two other two members। यानी कि A और C के बीच की प्रॉपर्टीज
बीच में आपको देखने मिलेगी। लेकिन डॉबनियर जो रिलेशनशिप था, इन्होंने इसको नाम दिया लॉ ऑफ ट्रायड्स, और बाद में जाकर ये देखने मिला कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एलिमेंट के लिए वर्क कर रहा था ये लॉ। बाकी बाद में देखिए, बाद में चलकर कुछ साइंटिस्ट ने इसे कहा कि ये बस कोइंसिडेंस था, बस ये महज एक इत्तेफाक हुआ, ठीक है, ऐसे ही हुआ, ये इसमें कुछ एक ट्रेंड देखने नहीं मिला, ये बस कोइंसिडेंस था कि ये कुछ ही एलिमेंट के लिए ये लॉ ऑफ ट्रायड्स जो ये फॉलो हो रहा था, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए ये फॉलो नहीं हो रहा था। हम डॉबनियर ट्रायड्स देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने ऐसे कुछ ग्रुप बनाए थ्री एलिमेंट्स का, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की 3 ग्रुप्स, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। और उन्होंने देखा लिथियम एंड पोटेशियम के बीच का जो नंबर था, ये सोडियम, इसका ये एटॉमिक वेट था, यानी फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक वेट है, उनके बीच का एटॉमिक वेट बीच वाले एलिमेंट का होगा। इस तरीके से उन्होंने ट्रायड्स देखा। जेनेसिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जैसा हमने देखा लॉ ऑफ ट्रायड्स जो कि कुछ ही एलिमेंट के लिए फॉलो कर रहा था, तो उसमें जस्ट उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि जस्ट कोइंसिडेंट है। तो उसके बाद भी काफी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने लॉज दिए, लेकिन नेक्स्ट जो हम लॉ यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, ये भी काफी फेमस लॉ है, जो कि है लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन्होंने 1865 में इन्होंने बताया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये नोटिस करा कि जो एवरी 8 जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की एंड 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ये सिमिलर है। तो उन्होंने इस सिमिलैरिटी को और इस रिलेशनशिप को किस तरीके से रिजेंबल करा, इन्होंने जैसे कि देखिए, just like every 8 note that resemble the first in octave of music, म्यूजिक में जिस तरीके से फर्स्ट नोट एंड 8 नोट एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, उसी तरीके से न्यूलैंड्स ने ये लॉ दिया जो कि था लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही ये लॉ भी फॉलो कर रहा था, ठीक है, ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये लॉ फॉलो हो रहा था। किस तरीके से, तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ क्या कहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, एवरी फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होगी, जैसे कि लिथियम सोडियम से, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम की, कार्बन सिलिकॉन की, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर की, फ्लोरीन क्लोरीन की, इस तरीके से फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी थी। तो इस तरीके से उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, इसीलिए उन्होंने कहा फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट। अब हम देखेंगे पीरियोडिक लॉ क्या है। तो पीरियोडिक लॉ, जैसे कि आज हमें पता है, पीरियोडिक लॉ को डेवलप करने में रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव एंड जर्मन केमिस्ट लूथर मायर, इन्होंने काफी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था पीरियोडिक लॉ को डेवलप करने में। इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करा, यानी एक साथ नहीं, दोनों ने अलग अलग काम करा, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एलिमेंट्स जो थे, एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करा, और उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट्स की, उन्होंने एक रेगुलर इंटरवल पर देखा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर लूथर मायर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने वर्क करा, लेकिन उन्होंने अपना जो काम था वो पब्लिश नहीं करा। सबसे पहले डिमिट्री मेंडेलीव ने करा, उसके बाद लूथर मायर ने करा, जिसकी वजह से जो मेंडेलीव थे, इस साइंटिस्ट को जनरली क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जो है, सॉरी पीरियोडिक लॉ जो है, पीरियोडिक लॉ क्या कहता है उसका स्टेटमेंट आपको देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीरियोडिक लॉ कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करा, जिनकी वजह से इनकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी उनमें उनको एक पीरियोडिक फंक्शन देखने मिला। पीरियोडिक फंक्शन इज नथिंग बट पीरियोडिसिटी, यानी कि एक पैटर्न देखने मिला। जब यहाँ पर पीरियोडिक लॉ में साइंटिस्ट ने क्या करा, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करा, तो उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी उनमें एक पीरियोडिसिटी देखने मिली, पीरियोडिक फंक्शन यानी कि पैटर्न देखने मिला। तो यही कहता है पीरियोडिक लॉ। जैसे कि हमने देखा, पीरियोडिक लॉ के डेवलपमेंट का क्रेडिट मेंडेलीव को दिया गया।
तो उसके बाद आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साइंटिस्ट ने ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करा, किस बेसिस पर इन्होंने अरेंज करा। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये देख लेते हैं। तो देखिए, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम में एक टेबल में अरेंज करा। किस तरीके से? एक टेबल उन्होंने बनाया और उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम में इस तरीके से एक टेबल लिया और उसमें एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करा। किस बेसिस पर? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उन्होंने क्या करा? ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनका एक ग्रुप बनाया। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रुप बनाना, उन्होंने देखा कि जिन जिन एलिमेंट्स के सिमिलर प्रॉपर्टीज थी इस ग्रुप में उसको डाल दिया। अब उन्होंने क्या रियलाइज करा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे इनके ये जो स्कीम थी इस क्लासिफिकेशन को इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, यानी कि उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से कुछ एलिमेंट्स फिट नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा? एटॉमिक वेट को इन्होंने इग्नोर कर दिया और उन्होंने क्या सोचा कि जो एटॉमिक मेजरमेंट्स है हो सकता है ये इनकरेक्ट हो। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है बस उसको एक साइड उन्होंने एक तरफ ग्रुप बनाकर एक साथ एलिमेंट्स को टेबल में रख लिया। तो इन्होंने टोटली एटॉमिक वेट को इग्नोर करते हुए बस ऐसे एलिमेंट्स लिए जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम पर एलिमेंट्स जो कि गैलियम एंड जर्मेनियम ये अभी तक लोगों को पता नहीं थे, ये अननोन थे वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा? मेंडलीव ने एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, क्योंकि देखिए गैलियम एंड जर्मेनियम में अगर हम हमारे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आता है एंड सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है, जिसके लिए मेंडलीव ने एक स्पेस छोड़ दी थी और यहाँ पर उन्होंने नाम रखा था इन एलिमेंट्स का इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो मेंडलीव ने ये प्रिडिक्ट करा कि यहाँ कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पर हो सकते हैं जो कि थे गैलियम एंड जर्मेनियम में। उन्होंने बस एक प्रिडिक्शन दिया, उन्होंने गेस करा कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने उनकी कुछ जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्क्राइब करी थी इन एलिमेंट्स की। तो ये थे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जिससे कि अब हमने देखा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ डेवलपमेंट हुई और नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? व्हेन मेंडलीव डेवलप हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो उस टाइम में केमिस्ट को ये नहीं पता था कि एटम का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पर न्यूक्लियस होता है, किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है उस टाइम पे नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर देखिए 1930 में जो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे हेनरी मॉसले, इन्होंने ऑब्जर्व करा रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करा न्यू, रूट न्यू, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड, यानी कि एक्सरे जो हमारे स्पेक्ट्रम में एक्सरे है जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं उसका उन्होंने ग्राफ बनाया अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो एमिट हो रही थी उसका उन्होंने ग्राफ बनाया और उन्होंने देखा एक स्ट्रेट लाइन उन्होंने ग्राफ में ऑब्जर्व करा एंड नॉट द प्लॉट ऑफ रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास, यानी कि उन्होंने एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो एमिट हो रही थी और एटॉमिक मास का कोई उन्होंने प्लॉट नहीं ऑब्जर्व करा, लेकिन उन्होंने एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट उन्होंने प्लॉट देखा कि जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो उससे उन्होंने बताया he thereby showed that the atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बता रहा था एटॉमिक मास के अगेंस्ट। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है ये मॉडिफाई करा गया और यहाँ पर इस लॉ को कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये लॉ क्या स्टेट करता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। बस यहाँ पर जैसे हमने देखा एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर्स आ गया, एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर्स आ गया, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करा गया और उनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक फंक्शन यानी उनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी पैटर्न देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट
देन पॉइंट है न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइस्ड फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि काफी सारे पीरियोडिक टेबल भी आए, लेकिन मॉडर्न जो वर्जन है जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक table of the elements is the most convenient and widely used। ठीक है, जो मॉडर्न वर्जन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे आज वाइडली यूज करा जाता है, जिसमें देखिए हॉरिजॉन्टल जो रोज है विच मेंडलीव कॉल्ड सीरीज, मेंडलीव ने उसे सीरीज कहा था, और इसे कहते हैं हम पीरियड्स, एंड द वर्टिकल कॉलम्स जिसे ग्रुप्स कहा जाता है। तो इनको किस तरीके से अरेंज करा गया, एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे एटम जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनको वर्टिकल कॉलम में और ग्रुप्स में उन्हें अरेंज करा गया, एक तरीके से एक ही जगह पर उन्हें अरेंज करा गया एक ग्रुप में। देयर आर ऑल टुगेदर 7 periods, उस तरीके से टोटल 7 periods है। द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एलिमेंट इन पीरियड। ठीक है, यानी कि जो बता रहा है, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ग्रुप पीरियड के किस तरीके से अरेंज करा गया, उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करा गया। तो ये जो हम देख रहे हैं स्टेटमेंट, ये हम डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे पीरियड्स की तरफ, तो यहाँ पर देखिए हमारे जो नेक्स्ट पीरियड होंगे उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, देन 8, 18, 18 एंड 32 इस तरीके से, और जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है अभी। अब चलते हैं हम फिगर की तरफ, हम इमेज के थ्रू और अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स को देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। अब जैसे हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम जिसे ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज जिसे पीरियड्स कहा गया है, वो किस तरीके से है, तो वर्टिकल कॉलम कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे कॉलम्स जो होते हैं इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रोज, हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड। ठीक है, 1 पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड चीज हमने देखा, टोटल ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स है, किस तरीके से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम देखा था, द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि अब जैसे कि अगर देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हीलियम को देखते हैं हम, ये फर्स्ट ग्रुप में लाई करते हैं, तो इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाइड्रोजन का तो होता है 1s1, हीलियम का 1s2, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट क्या होगा, 1 है, इसीलिए ये फर्स्ट पीरियड में लाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम लिथियम का देखते हैं, लिथियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो इसीलिए सेकेंड ग्रुप में लाई कर रहा है। उसी तरीके से आप सोडियम का चेक कर सकते हो, पोटेशियम का। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट का, तो वही उसी पीरियड में वो लाई करेगा। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, सेकेंड में 8, आप यहाँ से चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, देन थर्ड में भी 8, लेकिन फोर्थ में आने के बाद आप देखेंगे 18 हो जाएंगे टोटल एलिमेंट्स, देन फिफ्थ में भी 18, देन सिक्स में 32, किस तरीके से 32, तो यहाँ पर देखिए 57 के बाद 58 से यहाँ पर एलिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे इसी तरीके से, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड। तो इस तरीके से ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अभी तक हमने जो भी स्टडी कर लिया उस पर बेस्ड हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से और आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स वुड बी कंसिडर अ ट्रायड, यानी कि हमें इस ऑप्शन में कुछ 3 एलिमेंट्स का हमें सेट दिया गया है, हमें बताना है लॉ ऑफ ट्रायड्स कौन सा ऑप्शन जो है ये कंसिडर करता है लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायड्स, ट्रायड्स का मतलब होता है जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, ठीक है 1 2 3, उसी तरीके से वही से वर्ड आया है ट्रायड्स, यानी कि 3 एलिमेंट्स।
तो लॉ ऑफ ट्रायड्स में साइंटिस्ट ने क्या किया थे कि 3 जो एलिमेंट्स है उनको एक साथ रखा था, उन्होंने ग्रुप बनाया था 3 एलिमेंट्स के, और उन्होंने कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसके बीच का आपका मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा। तो किस तरीके से था लॉ ऑफ ट्रायड, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस फिगर में एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन 3 एलिमेंट्स का एक सेट बना गया। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया गया। और आप देख सकते हो फर्स्ट केस में लिथियम एंड पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है उसके बीच का आपको सोडियम का एटॉमिक वेट देखने मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट कुछ ही एलिमेंट के लिए ये फॉलो हो रहा था, तो ये एक कोइंसिडेंट माना गया ये लॉ को, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें सेट पूछा गया है जो कि लॉ ऑफ ट्रायड को कंसिडर करता है, तो वो सेट है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वो प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। तो देखिए लॉ ऑफ ऑक्टेव एक इंग्लिश केमिस्ट जो के थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन्होंने 1865 में लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, ठीक है, जो कि न्यूलैंड है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये लॉ क्या कहता है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा, और उन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट थे एंड जो 8 एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज है। जैसे कि इन्होंने अपना जो ये लॉ है उसको रिजेंबल करा है, जैसे म्यूजिक नोट में फर्स्ट एंड 8 नोट सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरीके से लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। तो न्यूलैंड ने इस लॉ को दिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, बेरिलियम मैग्नीशियम की, बोरॉन एल्यूमिनियम की, कार्बन सिलिकॉन की, नाइट्रोजन फास्फोरस की, उस तरीके से फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होगी। यहाँ पर इस तरीके से न्यूलैंड्स ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में बताया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, What does the term octave refer to the law of octaves? तो law of octaves में octave ये word का क्या मीनिंग होता है। octave यानी octa से आया है ये वर्ड। octave मतलब होता है 8, यानी कि law of octave में न्यूलैंड्स साइंटिस्ट ने कहा कि एवरी 8 जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है फर्स्ट से, तो इसीलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव में ऑक्टेव वर्ड का मतलब होता है 8, तो एवरी 8 एलिमेंट इन अ सीरीज। तो यहाँ पर इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरी 8 एलिमेंट इन अ सीरीज। नेक्स्ट, up to which element Newland's law of octave seem to hold true, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ये किस एलिमेंट तक ये ट्रू देखने मिला, हमें ये बताना है। तो देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव किस तरीके से आया, तो ये साइंटिस्ट है न्यूलैंड्स, इन्होंने 1865 में लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उन्होंने अपने लॉ में एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उन्होंने सिमिलैरिटी देखी फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट के, जिस तरीके से म्यूजिक नोट में हमें देखने मिलता है। फर्स्ट एंड 8 जो म्यूजिक होती है उनमें सिमिलैरिटीज होती है म्यूजिक नोट में, तो उसी तरीके से इन्होंने अपने लॉ को रिजेंबल करा। अब इनका जो लॉ है ये देखिए, ये टेबल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सारे एलिमेंट्स लिए। लेकिन ये जो लॉ है लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक ही ट्रू हुआ। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बाकी कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हो रहा था, लेकिन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक ही ट्रू है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज करा गया वो किस बेसिस पर अरेंज करा गया, तो मेंडलीव ने क्या किया, पहले जो एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा, ठीक है। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब उन्होंने अरेंज करा तो देखा कि इस स्कीम में कुछ जो एलिमेंट्स थे वो फिट नहीं हो पा रहे थे, तो उसके बाद मेंडलीव ने जो कुछ एलिमेंट्स जो बच गए थे तो उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ उन्होंने अरेंज करा। लेकिन उन्होंने सबसे पहले उन्होंने
एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटॉमिक मास। नेक्स्ट, according to the modern periodic law, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their। तो देखिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, मेंडलीव के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पर था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, is credited with developing the modern periodic table based on periodic law। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करा बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ। तो वो साइंटिस्ट थे डिमिट्री मेंडेलीव, क्योंकि पहले मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने देखा कि उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को जो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करा, लेकिन बाद में मेंडेलीव साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ जो एलिमेंट्स थे यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहे थे पीरियोडिक लॉ के लिए, क्योंकि एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स उस लॉ को रिजेंबल नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसी में कुछ मॉडिफाइड कर उन्होंने कहा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने एटॉमिक मासेस ना लेकर एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लेकिन पीरियोडिक टेबल जो था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप करने में जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डिमिट्री मेंडेलीव साइंटिस्ट को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, What did Mendeleev do with the gaps in his periodic table? तो मेंडेलीव साइंटिस्ट ने अपने जो पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स रखा था, वो किस लिए रखा था? तो मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जो एलिमेंट थे जो कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनके लिए गैप्स रखा था और उनके वहां पर एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम के नीचे कुछ एलिमेंट्स थे जो कि अनडिस्कवर्ड थे, तो उन्होंने उसके लिए एक गैप रखा था। तो left them for undiscovered element। Here is option C is the right answer for this question। ठीक है, next, how many groups are there in modern periodic table? modern periodic table में कितने ग्रुप्स हैं, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करा जाए तो जो यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स है इन्हें कहते हैं ग्रुप, एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज है इसे कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो ग्रुप्स है ये टोटल 18 ग्रुप्स है। देखिए, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरीके से टोटल 18 जो है यहाँ पर ग्रुप है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में हाउ मेनी पीरियड्स पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है, तो उस केस में आपका आंसर आता है 7, लेकिन यहाँ पर ग्रुप्स पूछा जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 18। नेक्स्ट, How many elements are there in period 1? पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, हमें ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको देखना है। तो पीरियड जैसा हमने देखा, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड। अब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और होता है हीलियम। अब ये किस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो उसके लिए आपको हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, उसी तरीके से हीलियम के लिए 1s2। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया हाइड्रोजन हीलियम के केस में 1, तो इसीलिए हाइड्रोजन एंड हीलियम फर्स्ट पीरियड में लाई करते हैं। अगर हम लिथियम की बात करें, ये सेकेंड पीरियड में लाई करता है। किस तरीके से हमें पता लगा, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 1s2 2s1। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देखना है, तो लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 2। तो इसीलिए लिथियम जो है ये सेकेंड पीरियड में लाई करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमें पूछा गया फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में आते हैं सिर्फ 2। उसी तरीके से सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 आते हैं, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18 एंड उसके बाद 32। इस तरीके से
आपको पीरियड हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं ये आपको याद रहना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पीरियड पूछा गया है, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आते हैं, वो होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी डाउट्स है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।